ओके, लेट्स बी फेयर। स्पाइनल मैनिपुलेशन, लोअर बैक का जो पेन होता है वहां पे थोड़ा एविडेंस है कि उसमें पेन कम होता है कंपेरेबल टू फिजियोथेरेपी या आइबुप्रोफेन। सो वहां पे लोअर बैक पेन के लिए इट इज नॉट कंप्लीटली फेक, लेकिन यहाँ पे इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। सो लोगों को लगता है कि कायरोप्रैक्टर जो हमारे आड़े टेढ़े बोन्स हैं उसको ऐसे ठीक करता है और अपनी जगह पे लाता है। ऐसा नहीं है। हमारे हर जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो जब हम जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर प्रेशर ड्रॉप होता है जॉइंट में, तो जो बबल्स होते हैं वो पॉप होते हैं, और वो पॉप होते हैं तो फिर ब्रेन को एक माइनर ट्रॉमा सिग्नल जाता है, तो उससे ब्रेन एंडोर्फिन एंड डोपामाइन रिलीज करता है, उसका फ्लड करता है। तो क्या होता है कि हमको एक केमिकल हाई मिलती है, तो एक टेम्पररी पेन रिलीफ और थोड़ा साइकोलॉजिकल सुकून मिलता है, तो हमको अच्छा फील होता है। हमको ऐसा होता है कि ये पॉप हुआ ना, उससे मैं ठीक हो गया। बट ऐसा नहीं है, बोन अपनी जगह पे ही है, उसको ऐसे हिला के आप दूसरी जगह पे नहीं ला सकते। कायरोप्रैक्टिक का फाउंडिंग प्रिंसिपल है वर्टेब्रल सबलेक्शन। 1895 में डैनियल डेविड पामर ने बोला था कि हमारे स्पाइन के मिसअलाइनमेंट होते हैं, उससे नर्व का फ्लो बंद होता है, उसका डिस्टर्ब होता है। तो उसकी वजह से हमको बहुत सारे डिसीज होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, एडीएचडी, अस्थमा, इवन ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन होता है क्योंकि स्पाइन मिसअलाइन है, तो स्पाइन ठीक करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये थियरी है, ये उनकी थियरी थी। इसका एविडेंस जीरो। आज तक कोई ऐसा पीयर रिव्यूड पेपर नहीं है जिसने ये प्रूव किया हो कि वर्टेब्रल सबलेक्शन एक डिसीज का कॉज है। और आज भी कायरोप्रैक्टिक चल रहा है, उसके क्लिनिक्स होते हैं, लोग जाते हैं वहाँ विलिंगली। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टाइम में आप ऐसा बोल रहे हो कि स्पाइन ठीक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कहाँ से साइंटिफिक है। एक और बड़ा इश्यू, डोजेज इनकंसिस्टेंसी। कोई हम रियल मेडिसिन लेते हैं तो उसमें बच्चे के लिए अलग होता है, बुजुर्ग के लिए होता है, और डिसीज के सीवियरिटी के हिसाब से भी अलग होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक मैकेनिकल क्रैक सब कुछ ठीक करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा हो तो इतना क्रैक करो और बूढ़ा हो तो इतना क्रैक करो, अडल्ट में इतना क्रैक करो, कुछ भी नहीं। कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है कि कितना क्रैक बॉडी के लिए सेफ है या इफेक्टिव है। अब डेंजरस पार्ट, सर्विकल मैनिपुलेशन, मतलब नेक क्रैक। अब कोई भी कायरोप्रैक्टिक का वीडियो देखो, उसमें नेक तो इधर उधर क्रैक होती ही होगी। अब नेक के अंदर होती है वर्टेब्रल आर्टरी, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। अगर उसको अग्रेसिवली क्रैक किया तो वो टेयर हो सकती है, उसमें क्लॉट बन सकता है और वो क्लॉट ब्रेन में जा सकता है। जहाँ डॉक्यूमेंटेड केसेस 20s-30s में जब लोग कायरोप्रैक्टर से मिलके आए और फिर उनको स्ट्रोक आ गया। बॉटम लाइन, अगर पेन है तो फिजियोथेरेपी या दवाई से ठीक हो सकता है। इसके लिए ऐसे अनसाइंटिफिक तरीके आजमाने की जरूरत नहीं है।